कुछ कहानियाँ अल्पायु लेकर आती हैं। ये कहानी भी कुछ पल की थी, पर इसके एहसास बहुत गहरे थे। एक निराकार प्रेम जिसकी कोई मंजिल नहीं थी, फिर भी वो पनपा, पला और मिट गया। नील और नीला में सिर्फ आ की मात्रा का अंतर नहीं था, बल्कि होने या ना होने का भी था। मैं सोचती हूँ इस कहानी के अलावा भी बहुत सी कहानियाँ मेरे जहन में दर्ज हैं, मगर जाने क्यों ये कहानी मुझे अपनी ओर खींचती है। नीला और नील कॉलेज में पढ़ने वाले सहपाठी थे। इस बात का पता उनके अटेंडेंस रजिस्टर से चलता था। नीला की कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। वो कॉलेज आता भी था या नहीं, कोई नहीं जानता। हम नाम देखकर अक्सर नीला को उत्सुकता होती, एक बार वो नील से बात करे, मगर कब? वो तो कभी नील से मिली नहीं। ये सवाल उसके दिल में अटका रहता। उसने कॉलेज में बहुत लोगों से पूछा, मगर नील को कोई नहीं जानता था। प्रेम कितनी बार अपने आप को पलटता है, यह उसे खुद कहाँ पता होता है। नील की तलाश अब नीला का जुनून थी। उसकी आंखें हर जगह नील को ढूंढा करती। एक ऐसा शख्स जिसे ना देखा, ना सुना, ना जाना, फिर भी उसकी लगन लग गई। अक्सर वो ख्वाबों में उसकी तस्वीर बनाया करती, उससे प्रेम का इजहार करती, खुद को उसकी बाहों में कैद करती, मन ही मन गुदगुदाती, फिर अपनी नादानी पर हंस देती। वो अब चुप चुप रहने लगी थी। हद से ज्यादा बोलने वाली अपनी शरारती बिटिया को गुमसुम देखकर उसकी माँ को चिंता हुई। नीला से इस बारे में पूछा, क्या हुआ नीला, सब ठीक है ना? माँ के सामने नीला बिखर गई, अपने दिल का सब हाल सुना दिया। माँ मन ही मन समझ गई, पहले प्यार की यह अनुभूति ठीक वैसे ही है जैसे किसी किताब के शीर्षक को पढ़कर पढ़ने की ललक जगी हो, मगर ये नहीं जानती कि अंदर से किताब पढ़ने लायक है भी या नहीं। बेटी को अनजान रास्ते पर चलने से रोकना भी जरूरी था। कुछ दिन बाद माँ ने नीला के हाथ में एक तस्वीर थमाई। तस्वीर देखकर नीला का दिल जोर से धड़क उठा था। एक हम उम्र युवक, उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखें नीली थीं। उसकी आंखों में कशिश थी, जैसे कह रही हो तुम मेरी हो। वो कुछ कहती इससे पहले ही माँ बोल पड़ी, नील अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। एक हादसे में वो नीला के कानों ने सुनना बंद कर दिया। तस्वीर को सीने से लगाकर वो वहीं बैठ गई। बड़ी जल्दी थी तुम्हें जाने की, एक बार नीला से मिलकर तो जाते, भले तुम दिल ना लगाते, मगर मुझे यूं रुस्वा तो ना करते। कम से कम एक मुलाकात का हक तो दे देते। मैंने कब कहा कि तुम मुझे दस्तक दो, लेकिन मेरे मन की खिड़की तो खुली रहने देते।
वक्त के हर लम्हे में तुम्हारी याद बसी हुई है। बहती हवा मुझे ऐसे छूती है जैसे मानो तुम आकर धीरे से मुझे गले लगा रहे हो। तुम्हारे जाने से सब कुछ ठहर सा गया है। काश तुम भी ठहर जाते। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म मुझसे बचकर कहाँ जाओगे। नीला जानती थी उसके जीवन में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें चाहे अनचाहे पूरा करना है। प्यार के अलावा और भी ज़रूरी काम है इस दुनिया में। फिर भी तुमसे दिल का नहीं, रूह का रिश्ता है। तुम मेरा पहला प्यार हो और ये मेरे प्रेम दिल में भीनी भीनी खुशबू की तरह हमेशा महकता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी प्रेम कहानी जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंची है। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।